नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। बेरोजगारी इस कदर से हावी है कि हर कोई चाहता है कि उसे रोजगार मिले। रोजगार छोटा हो या बड़ा हो ये मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि रोजगार हो और चंद पैसे उनके जेब में भरते रहें। और इसी का फायदा उठाने के लिए जालसाज कबूतरबाज अपना खेल रच जाते हैं और रोजगार का दावा करते हैं और ये भी दावा करते हैं कि उन्हें हर महीने एक मुफ्त रकम दी जाएगी। इससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है बेरोजगारों के लिए कि उन्हें हर महीने चंद पैसे मिलेंगे और चंद काम ही करना होगा। मैं इस समय जहां खड़ी हूं यहाँ पर आप चारों तरफ देख सकते हैं कि महिलाओं का हुजूम है, इसके साथ ही कई पुरुष भी हैं और इन लोगों का कहना है कि इन्होंने रोजगार के नाम पर किसी ने इनके साथ ठगी की है और अगरबत्ती बनाने का एक काम दिया गया जिसमें सैकड़ों महिलाएं ना सिर्फ साथ में जुड़ी बल्कि कुछ पैसे भी इकट्ठा करके उस जालसाज को दिया गया। बदले में किसी भी महिला को महीने का कोई भी पैसा नहीं मिला। अब महिलाएं परेशान होकर एक साथ लामबंद हुई हैं और प्रशासन से मांग कर रही हैं कि जल्द से जल्द उस जालसाज की गिरफ्तारी हो और इनके जो पैसे लगाए गए हैं वो पैसे भी उन्हें वापस मिले। जी हाँ, पैसे। यहाँ पे महिलाएं खड़ी हैं और महिलाओं से जानूंगी कि क्या है पूरा माजरा। आप बताइए कि अगरबत्ती के कारोबार में कैसे जुड़ गई आप? मैम पहले क्या हुआ कि एक नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम शशि जायसवाल है और मैं मियाँ बाजार में रहती हूँ। पहले कुछ मतलब कि एक मैडम है वो पार्लर चलाती हैं, तो उन्होंने आया और कहा कि रोज़गार दिया जा रहा है, आप लोगों को क्या इससे सहमत है? हम क्या ठीक है, अगर बढ़िया सब कुछ जानकारी में है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे नहीं किया कर नहीं, सब कुछ जानकारी और भागने वाला नहीं है। तो हम लोगों ने उनको पर विश्वास करके सब कुछ किया और खैर उनकी भी गलती नहीं, उन्होंने भी मतलब समझा कि ठीक ही है। तो मैम उनको फार्म पैसा दोनों दिया गया। और रोजगार स्टार्ट करने के लिए पहला प्रोसेस क्या था आप लोगों का? पहला प्रोसेस ये था मैम कि पैसा जमा करना है। और कितना पैसा? मैम 1165 रुपये था और जिसमें से आपको 765 रुपये जमा करना था। 400 रुपये का हेल्थ कार्ड के नाम से काट लिया जाएगा, ये इन्होंने किया था। तो मतलब इसका हेल्थ कार्ड भी बन रहा था आप लोगों का कि अगर आप बीमार होंगे तो आपका इलाज भी करवाया जाएगा। हेल्थ कार्ड था, लेकिन वो मैम हेल्थ कार्ड भी जो था वो फर्जी था। हमने नेट पे सर्च किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैम हमने नेट पे सर्च किया कि ये कंपनी कब से चल रही, कब से नहीं चल रही है। तो इन्होंने कहा कि सन 2015 से ही स्टार्टिंग है, लेकिन मैंने नेट पे देखा था सन 2021 से रजिस्ट्रेशन हुआ था और जिसकी रजिस्ट्रेशन कानपुर से हुई थी और बाकी यहाँ का हेड ऑफिस लोग कह रहे थे कि जंगल धुसड़िया का है, मतलब कि वहाँ पर कुशीनगर के साइड में है। जी हाँ, आपके साथ भी सेम चीज हुआ? सेम चीज हो। मैं गोंडा से सीमा बोल रही हूँ। हाँ। साहबगंज गोंडा। हाँ। मेरा भी 7 ग्रुप है इसमें, जिसमें 765 जमा कर 1100 जमा करना था, जिसमें 400 हेल्थ कार्ड का काटा जाना था, जिसमें सितंबर से कोई सैलरी नहीं मिली है। औरतें बहुत परेशान कर रही हैं। मतलब 1165 आपको देना था, 400 उसमें हेल्थ कार्ड के, जिसको लेना है हेल्थ इंश्योरेंस वो दे और जिसको नहीं देना है अभी तक कुछ भी नहीं मिला, हेल्थ कार्ड भी नहीं बटा। वहाँ पे सब औरतें परेशान कर रही हैं। मतलब आप मेरा 400 भी काट लिए हैं, वो भी काट ली हैं। मतलब यही सब है, परेशान, सर दर्द हो गया, दिन भर का खाना पीना दुश्वार हो गया। हम लोग का एक भी तनख्वाह नहीं मिला है। औरतें सब आके घर बोल के जा रही हैं। इसी वजह से मैंने एक औरत सुसाइड भी कर ली है। इतना काफी उसके ऊपर टॉर्चर हुआ है कि वो जाके वो सुसाइड भी कर ली है। अच्छा, आपके ग्रुप की महिलाएं? जी हाँ, सुसाइड कर ली। सुसाइड कर ली। कब की बात है मैम? ये परसों सुसाइड, मतलब परसों जहर खाई और कल सुसाइड, मतलब कल उसकी डेथ हो गई। किस कहाँ की महिला है वो? महिला कहाँ है मैम? आपके साथ भी वही हुआ? जी मैम, जी सबके साथ वैसा ही हुआ। मेरा नाम शोली गुप्ता है और हमारा बख्शीपुर में वैसा, जब मैंने सुना कि हो रहा है 765 देना है और आपको हेल्थ कार्ड मिलेगा, सेमी गवर्नमेंटेड है, सब कुछ करके परतावल में जमा करा और सितंबर 15 को हमने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए, सारे डॉक्यूमेंट लिए और 23,500 रुपये इन्होंने लिए और थोड़ा सा बहुत काफ़ी फ़ोन करने के बाद बहुत थोड़ा सा डेमो का सामान दिया, उसमें चल रहा था। फिर बोला काम बंद कर दीजिए ये वो, और जिसके हेड में मैं थी, मंजू मैम मेरी हेड थी, उनके थ्रू फिर बोला काम बंद कर दीजिए। फिर अभी तक काम चल रहा है। नहीं, सितंबर मेरा काम। एक बार भी पैसा मिला आप? नो मैम। अब तक कितनी अगरबत्ती मैम काफ़ी बन चुका है। 2 महीने तक बन चुका। हमारी दीदी को जाफरा बाजार में पैसा मिल चुका है 2 बार, यहाँ पे 1 बार मिला है, दूसरा बार नहीं मिला। जो था जो मई में हुआ है, जब स्टार्टिंग हुआ था तो कुछ लोगों को दिया है और जो है
अभी सितंबर से किसी भी लेडीज को सितंबर में सबसे ज्यादा बना है, बैचेस सबसे ज्यादा बने हैं, उस समय से सितंबर से किसी को भी पैसा, एक भी पैसा नहीं मिला। ये देंगे वो देंगे वो देंगे, सिर्फ हर औरतों को सितंबर से पैसा नहीं मिला है और सारी औरतें पैसे के लिए एकदम घर तक आ रही हैं। जो हेड बनी है उन हेडों को इतनी परेशानी हो रही है कि वो दूसरे हेड के पास जा रही है और परेशानी के नाते सब यहाँ वहाँ कंप्लेन भी लिखवाई, बाबा के पास भी गई, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग बस यही चाहते हैं कि हम लोग की जो भी आपके जरिए जा रहा है ये बाबा तक पहुँचे और ये उन्हीं के जरिए रोजगार खुला हुआ था। आप बताइए भैया, आप भी जुड़े थे? नंबर है उनका। अच्छा, ये उनकी गाड़ी है, 4 व्हीलर है। जी, देखिए ये गांव में जो एक, अच्छा क्या नाम है उसका जो जिसके थ्रू आप लोग काम कर रहे हैं, जो मैनेजर है? जो अफरीन बानो करके थे, अफरीन बानो थे, पन्ने लाल करके थे, और अंसारी कौन थे? रुस्तम अंसारी थे। हाँ, ये गाड़ी नंबर है। चलो, आफरीन बानो डायरेक्टर थी, पन्ने लाल ड्राइवर थे, और ये जो संजीव यादव थे वो हेड थे, और नासिर सिद्दीकी जो थे वो सुपरवाइजर थे। ये सब ऑफिस जो है परतावल का? परतावल अमो चौराहे पे है, अमो चौराहे पे ऑफिस है। और मोदी जी की योजना बता करके महिलाओं को गुमराह किया गया। कम से कम नहीं कुछ तो 20,000 महिलाओं का पैसा लेके गए हैं, करोड़ों रुपया का। जो है महिलाओं के साथ पुरुष भी शामिल है? नहीं, महिला की योजना था, ये महिला का योजना था। मान लीजिए महिला काम करे तो उनका पति उनको पहुंचाने जाते थे। सब है, आधार कार्ड भी है, 4 फोटो लगा है, और ये सब मोदी के नाम पर सब महिलाओं को योजना बताए थे। सब महिलाएं जुड़ गई थी कि मोदी जी की योजना कोई भागेगा नहीं, और एक कम से कम 50,000 महिलाओं को पैसा। आप लोगों ने इन सब चीजों के लिए ऑनलाइन कुछ चेक किया था? हर थाने पर सब चीज सही था? जी मैम, ऑनलाइन नेट पर और गूगल पर ठीक दिखाता था। और वो क्या नाम है कि मैम बाद में हम ही को हाईलाइट किया, हर जगह हम ही को हाईलाइट किया। अच्छा, आप टीम लीडर है यहाँ? जी, आपने जोड़ा था? मैम मेरे ही थ्रू सबको जोड़ा था, हमको मैनेजर बना दिया था, लेकिन मैनेजर वाला कोई काम नहीं था मैम। बस कुछ भी बात होती थी हम पूछते थे, सर ये काम कैसे है, वैसे करते थे, आपको बाद में बताया जाएगा। बाद में यहाँ तक कि परतावल ऑफिस भी खुल गया। हमें 15 तारीख को बताया गया कि वहाँ परतावल ऑफिस खुला हुआ है। हमें उस परतावल ऑफिस के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। अच्छा, कैसे इस जालसाज के चक्कर में आप आ गए? जैसे मैम लॉकडाउन के बाद हम लोग की स्थिति बहुत खराब थी, तो ये हुआ कि 1 घंटे में 2-2.5 हज़ार रुपया मिल रहा है, हम लोग काम कर लेंगे। लेकिन जब वो आया मीटिंग करने के लिए, बोला 2.5 हज़ार नहीं 4 हज़ार देंगे 2 घंटे का। तो मैम हम लोग को लगा 2 घंटे का 4 हज़ार, बत्ती पैकिंग का काम हम लोग कर लेते हैं। तो जब धीरे धीरे ये काम हम लोग करते गए, आगे बढ़ता गया, जब उसमें 75 महिलाएं हो गई, तब वो महिलाओं को लालच देने लगा कि आप ग्रुप बनाइए, हर ग्रुप पे आपको 2,000 रुपया देंगे। अगर महीने में 10 ग्रुप बनाती हैं तो 20,000 रुपया महीने हो जाएगा। लेकिन वो भी किसी को नहीं दिया। मतलब इसी चक्कर में कि एक ग्रुप बनाएंगी तो 1,000 महिलाएं कहीं ना कहीं लालच में आ गई कि 1 घंटे में काम में हमको इतना पैसा मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो कभी किसी को एक बार भी पैसा मिला है इस काम में? मिला है। किसको? आपको? एक बार मिला है, वो भी 400 रुपये। मतलब 4,000 का 400 रुपया। वो 10 दिन का या 5 दिन का दिया होगा, वो भी 400 रुपया काट के दिया होगा। यही हुआ होगा हमारा पैसा। मैम एक बार हमें चेक भी दिए थे, तो चेक हमने बैंक में लगाया, बाउंस हो गया। अच्छा, आपको चेक मिला था? कितने का चेक मिला था? 82,000 का। हाँ, 82,000 है ना आपके पास? चेक वापस मांग लिए, कहे कि आपके अकाउंट में डालेंगे। हाँ, फोटो है। फोटो दिखाइए कैमरे में। अच्छा, आप भी टीम लीडर हैं? यस मैम। तो महिलाओं को देने के लिए आपको 82,000 का चेक भी दिया गया था, लेकिन वो बाउंस हो गया। हमने चेक लगाया था, अकाउंट पे नहीं आया। फिर हमने वो शिकायत लेके सर के पास गए, उन्होंने चेक ले लिया और कहा आपके अकाउंट में डालेंगे। चेक मैम ले ली थी आफरीन मैडम। फोटो तो है? फोटो उनका है मैम। आपको भी मिला था पैसा? नहीं, पैसा नहीं मिला है, केवल हमारा नया ग्रुप। हम लोग सभी महिलाओं से यही अनुरोध है कि हम लोग का जो 765 रुपया इन्होंने जमा कराया है, उसी को हम लोग को वापस करने का कष्ट, क्योंकि उससे सभी महिलाएं बहुत दुखी हो गई। अच्छा, आप लोगों को और ज्यादा पैसा नहीं चाहिए? सिर्फ जो आप लोगों ने 700 रजिस्ट्रेशन फीस, हम लोग 765 रुपये ऊपर चाहिए, और उसमें हमको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसका ये कहना है कि मैं वापस पैसा दूंगा, लेकिन 17 तारीख को दूंगा, 15 तारीख को दूंगा, 20 तारीख को दूंगा, 19 तारीख को दूंगा। डेट आज पूरा खत्म हो गया, हम लोग का इंतजार का डेट पैसा, सिर्फ औरतों का पैसा लौटा दे और कुछ नहीं। कोई उन पे शिकायत नहीं है, बस औरतों का हमारी औरतों का पैसा बस लौटा दे और कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं तो ये सारी औरतें यहीं पे बैठे मिलना चाहिए, ठीक है? सारी औरतें यहीं पे बैठेंगी अगर इसका कोई सलूशन नहीं निकला। थोड़ा ऐसे हो जाइए, आप लोग थोड़ा ऐसे हो जाइए, थोड़ा सा मुझे भी जगह चाहिए ना। दीदी के नाम से
40 ग्रुप का चीज नहीं मिला, 40 ग्रुप का औरतों का एक बार भी पैसा नहीं मिला है, जो इतना ज्यादा चिल्ला रही है। काम स्टार्टिंग हुआ था तो हम लोग को 1 रुपया पैसा नहीं मिला और काम करवाने के लिए करवा चुके हैं वो पूरा। जब पैसे के लिए बात किया गया तो पैसे उसे दिए नहीं और मोबाइल का के मोबाइल ऑफ करके रख ये कौन सा कार्ड है? पैसा देता था, इस कार्ड को देते थे तो पैसा मिलता। अच्छा, मोदी और योगी का रोजगार बता के मोदी और योगी का रोजगार बता के औरतें फॉर्म डाली हैं, उनका फोटो भी लगा था मोदी योगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कई सारी योजनाएं बनाई हैं जिसके झांसे में रखकर इन महिलाओं का आरोप है कि इस व्यक्ति ने इस तरह की रसीद देकर इन लोगों से 1165 के नाम पे रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी थी 400 रुपए की। इन महिलाओं का आरोप है कि इन्हें कुछ भी ना मिले, सिर्फ इनका आधार और इनके 1165 रुपए जो हैं और फोटोज इनके वापस हो जाएं। ये हेल्थ कार्ड बनवा कर ये देखिए, ये हेल्थ कार्ड है जो महिलाओं के लिए, ये हेल्थ कार्ड है जो महिलाओं के लिए दिए जाते थे, जिसमें महिलाएं अगर बीमार होती हैं किसी तरह की भी तो इनका इलाज हो सकेगा। और ये इलाज कहाँ होगा? सरकारी हॉस्पिटल में होगा कि प्राइवेट में होगा? ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। नहीं पता कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन फिलहाल क्या किसी ने इलाज करवाया इस कार्ड पे? किसी ने नहीं इलाज करवाया है मैम। हमारा इस हेल्थ कार्ड पे क्या किसी ने इलाज करवाया है अब तक? नहीं इलाज हुआ, नहीं कुछ नहीं आया। हेल्थ कार्ड मिला ही नहीं, पैसा ही नहीं दिया। पैसे की बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्या किसी ने इस हेल्थ कार्ड पे इलाज नहीं हुआ, इलाज करवाया का नहीं हुआ? किसी ने नहीं हुआ। तो देखिए दोस्तों, किसी ने इलाज भी नहीं करवाया। ये हेल्थ कार्ड बना है और किसी ने इलाज ही नहीं करवाया है। ये प्रधानमंत्री मोदी रोजगार दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं ये तो अपनी बात है, लेकिन बात ये है कि इन सब चीज़ों में जालसाज अपना बिजनेस जरूर स्टार्ट कर रहे हैं और महिलाओं से ना सिर्फ झांसा दे रहे हैं रोजगार का और तसल्ली दे रहे हैं कि मात्र 2 घंटे के काम में, यानी 2 घंटे की अगरबत्ती पैकिंग के काम में इनको 2,500 से 4,000 रुपये मिलेंगे, प्लस हेल्थ इंश्योरेंस भी है अगर आप कहीं इलाज करवाना चाहते हैं। और इनका ये भी आरोप है कि कई सारे इनको चेक भी दिए गए, लेकिन वो चेक बाउंस हो गए। किन्हीं महिलाओं को पैसे भी नहीं मिले हैं और ये महिलाएं अब कह रही हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ वो 1165 रुपये आधार और इसके साथ ही फोटोज उनको वापस मिल जाए, इसके अलावा वो किसी भी तरीके की कोई भी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। बता दीजिए, आप तो कानूनी कार्रवाई करेंगे ना कि चाहे यहाँ पे काम है चाहे परतावल का है, अगर यहाँ का नहीं है तो आप परतावल का बता देंगे। उनको बुलाइए, प्रीति को। जवाब कौन देगा? सर देखिए सर, जितना रसीद बताइए कितना हम लोग घर से भरेंगे? हिसाब से हाजिरी अब तो पर्ची भी है, रजिस्टर भी है, फिर भी पैसा नहीं है। हाँ, कहते हैं हम 7 तारीख को देंगे, 15 तारीख को देंगे। आज का लास्ट डेट था, लेकिन ना फोन उठा रहा है, ना मैसेज कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना कोई जवाब दे रहा है। फिलहाल यहाँ महिलाओं की समस्या ये ऐसी ही है और अभी एक पुलिस वाले यहाँ पर आए, जब उनसे ये पूछा गया कि ये जो सारा माजरा है, महिलाएं क्योंकि यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में लामबंद हुई हैं और पूरा मामला परतावल का बताया जा रहा है। जब मैंने पुलिस से पूछने की कोशिश की गई कि क्या ये इस पूरे मामले को लेकर उनकी क्या अपनी एक राय है, क्या वो कहना चाहते हैं, तो ऑन कैमरा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बलहार मामला कहीं का भी है, लेकिन जो महिलाएं यहाँ पे कार्य कर रही हैं वो सब की सब गोरखपुर की रहने वाली हैं और महिलाओं का आरोप है कि जिस तरीके से रोजगार के नाम पर 1165 रुपये की ठगी की गई है, वो 1165 रुपये आधार और 4 फोटो जो इनके द्वारा लगाए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ वो इनको वापस मिल जाए सत सम्मान के द्वारा। मैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिलजीत को। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B Pharma, M Pharma, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक।
इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।